like a Hellcat. There are two types of quantity. एक तो vector quantity and एक scalar quantity. तो वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, तो कौन सी क्वांटिटी को आप वेक्टर क्वांटिटी बोलोगे एंड कौन सी क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी बोलोगे? एनी आइडिया? The quantity which requires magnitude as well as direction, that is called vector quantity, and which required only magnitude, that is called scalar quantity. पर वेक्टर में एक पॉइंट और एक ऐड होगा which follows the parallelogram rule is called vector quantity. पैरेललोग्राम रूल मतलब क्या है? तो फिजिक्स में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो कि कोई एक वेक्टर लाइक दिस, यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, इसका हेड है, इसका टेल है. अब यहाँ से ऑब्वियसली दूसरा जो वेक्टर कनेक्ट होगा वो यहाँ पे मान लो कि टेल से कनेक्ट हो रहा है. लेट्स से दिस इज वेक्टर बी. ओके, यहाँ पे ये वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर बी. तो अगर मैं a प्लस बी वेक्टर करूंगा तो यहाँ पे पैरेललोग्राम एक फॉर्म होगा लाइक दिस. मान लो कि यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया जाए तो वी कैन ड्रॉ पैरेललोग्राम, है ना. तो ये पैरेललोग्राम जो फॉर्म होगा, तो अगर मैं a प्लस बी करूंगा तो इन दोनों का जो ये कॉमन पॉइंट है उससे जो डायगोनल बनता है वो डायगोनल के इक्वल टू होगा. दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम रूल. ओके, वन मोर टाइम, कोई भी दो वेक्टर को आप अगर ऐड करोगे लाइक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो दिस इज इक्वल टू द थर्ड वेक्टर जो पैरेललोग्राम रूल फॉलो करेगा. पैरेललोग्राम रूल मतलब यहाँ पे a प्लस बी करोगे तो डायगोनल बनना चाहिए. डायगोनल कौन सा? तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट में से पास होता हुआ डायगोनल. डायगोनल तो यहाँ पे भी बनता है, लेकिन ये डायगोनल हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले. वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस वन डायगोनल. ओके, तो ऐसा, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. अब एक सिंपल सा एग्जांपल दे फिजिक्स वाला. लाइक मान लो कि यहाँ पे 3 एम्पियर करंट जा रहा है. यहाँ पे मान लो कि कोई एक वायर दूसरा आ रहा है जहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा है. ये कॉमन एक वायर आया, बरोबर. ये डायरेक्शन है इसके पास, यस सर डायरेक्शन है. मैग्नीट्यूड है इसके पास, यस सर मैग्नीट्यूड भी है, 3 एम्पियर 2 एम्पियर. तो ये जो फाइनल यहाँ पे एक वायर कनेक्ट होगा तो इसका डायरेक्शन भी होगा, यस सर. इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, यस सर. कितना होगा? तो यहाँ पे 3 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जा रहा है. तो दोनों मिला के 5 एम्पियर करंट होगा. ओके, बट दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड है, पर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. क्यों सर? क्योंकि अगर यहाँ पे A एंड B के बारे में सोचे तो अगर मैं यहाँ पे ये एंगल चेंज कर दूंगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर चेंज होगा. पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. ये एंगल आप 30 डिग्री रखो तो भी 5 एम्पियर ही आउटपुट मिलेगा आपको, और उसकी डायरेक्शन भी यही रहेगी. अगर ये एंगल मैं 60 डिग्री रखूं तो भी वही होने वाला है, 20 डिग्री रखूं तो भी वही होने वाला है. कोई भी एंगल रखूं, डजंट मेक एनी सेंस. जो मेरा आउटपुट है वो वही का वही आउटपुट रहने वाला है. ओके, तो थोड़ा सा लॉजिक समझो कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन तो चाहिए ही है, बट वो दोनों वेक्टर पैरेललोग्राम रूल फॉलो करना चाहिए. ओके, यहाँ तक कुछ डाउट हो तो पूछ लो. तो पोजीशन वेक्टर आप किसको बोलते थे? तो कोई एक वेक्टर, मान लो कि हम 3D में ले रहे हैं, 3 डायमेंशन में. लेट्स से सम वेक्टर a vector is equals to, it has coordinates x, y and z, and origin o वेक्टर ले लेते हैं. आपको पता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 0. ओके, तो अब यहाँ पे अगर मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए तो दैट इज ओ ए वेक्टर. तो आप क्या करते थे? फाइनल माइनस इनिशियल, इफ यू रिमेंबर. तो
तो दिस माइनस दिस किया जाएगा और जो बनेगा आपका वो आपका पोजीशन वेक्टर बनेगा। ओके, क्या हुआ इसका? तो सिंपल ऐसे एक वेक्टर है आपके पास, यहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट ओ वेक्टर एंड यहाँ पे आपका फाइनल पोजीशन ए वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो यू हैव टू डू द फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ए माइनस ओ करना पड़ेगा। तो a माइनस ओ करोगे तो एक्स वाई जेड बचेगा। ओके, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, अगर टेक्निकली आप लोग सोचो तो ये थोड़ा बहुत हम लोग लास्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ओके, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है एंड मान लो कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे है ए, एक्स वाई जेड। अब ये ओरिजिन है यहाँ पे, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप लोगों को पता है 0 0 0। ओके, तो कोई भी वेक्टर का अगर मैं मेजरमेंट फाइंड करूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से, कहाँ से कहाँ तक का, तो ओरिजिन से लेके ये पॉइंट तक का। ओके, तो ओरिजिन से लेके ये पॉइंट तक का अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्या था भाई? रूट ऑफ x1 माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू दी होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z टू दी होल स्क्वायर। x1 y1 z1 is the coordinate of first point, x2 y2 z2 is the coordinate of the another point। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला करता हूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला करने से मुझे जो मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब कॉमन सेंस चलाओ कि डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको मिला क्या, तो आपको डिस्टेंस मिला। तो वी नो वेरी वेल कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। That means magnitude of any vector will never be negative। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे वही लॉजिक अप्लाई करा हुआ है कि लेट्स से दिस इज ओपी वेक्टर। ओके, तो ओपी वेक्टर जो है दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर which is denoted by OP vector or R vector, that is position vector, sorry, distance between them। and यहाँ पे ये वाला नोट करके लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन 0 हैज नो मीनिंग। क्यों इसका कोई मीनिंग नहीं है? क्योंकि इट इज अ लेंथ एंड लेंथ इज नेवर नेगेटिव। ओके, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट इज अ डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या है हमारे पास? तो डायरेक्शन कोसाइन मीन्स क्या? तो जो आपने पोजीशन वेक्टर पी एक्स वाई जेड प्लॉट करा है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा। ओके, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा। अब ये जो एंगल्स है उसकी कोसाइन वैल्यू इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। मान लो कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। ये स्टैंडर्ड है, हम यही रखेंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो द एंगल अल्फा बीटा एंड गामा मेड बाय द वेक्टर आर मतलब क्या? तो ओपी वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है वो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, मतलब एक्स के साथ रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे पहले अल्फा लिखा है तो एक्स के साथ अल्फा बन रहा है, y के साथ बीटा बन रहा है एंड z के साथ गामा बन रहा है। ओके, लाइक दिस। तो इसका जो डायरेक्शन, ये जो एंगल्स का कोसाइन है इट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, cos alpha, cos beta and cos gamma, and it is usually denoted by L, M and N। स्मॉल l m n लिखा हो मतलब हम बाय डिफॉल्ट समझ लेंगे स्मॉल l मीन्स स्मॉल l जो है इट इज इक्वल टू cos alpha, डायरेक्शन कोसाइन किसका किसका कोसाइन? तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका कोसाइन। देन पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो बीटा है एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो गामा है। तो ये ध्यान रखना LMN। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन ढूंढा कैसे जाए? तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू x बाय आर। आर मतलब क्या है? तो आर मीन्स मैग्नीट्यूड। ये हम लोग करते थे
कि अगर मान लो कि पोजीशन वेक्टर इज एक्स वाई जेड, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना पड़ेगा। आर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी, बरोबर। पहले पोजीशन वेक्टर ढूंढ लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं आर वेक्टर लिखता हूं तो पोजीशन वेक्टर हुआ, ओनली आर लिखूंगा मतलब उसका मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना कब वेक्टर लिखना है, कब वेक्टर नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो मार्क्स कट हो सकते हैं। जहां पे वेक्टर लिखना पड़ेगा वहां पे वेक्टर ही लिखना पड़ेगा। तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लाइक दिस। ओके, ये आपका r हुआ। ये r मीन्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड जो पोजीशन वेक्टर है उसका। अब अगर मुझे कॉस अल्फा ढूंढना है तो इसका x कोऑर्डिनेट अपॉन पोजीशन वेक्टर, लाइक दिस। कॉस अल्फा इज इक्वल टू x बाय r, देन साइन अल्फा सॉरी कॉस बीटा इज इक्वल टू y बाय r। अगर y एक्सिस वाला एंगल ढूंढ रहे हैं तो y कंपोनेंट लेंगे। x y z क्या है, तो x मीन्स ये जो x कंपोनेंट है वो, y मीन्स ये y कंपोनेंट है वो, एंड z मीन्स जो z कंपोनेंट है वो। ओके, तो x y z कंपोनेंट्स आपको लेने हैं। cos अल्फा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू x बाय r, sin alpha is sorry cos alpha is equal to x by r, then cos beta sin नहीं sorry cos beta is equals to y by r, and cos gamma is equals to z by r. तो if you are asked कि find direction cosines, अगर डायरेक्शन कोसाइंस पूछा जाए, तो अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना पड़ेगा उसका पोजीशन वेक्टर, देन फाइंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब रूट ऑफ स्क्वायर करके समेशन, एंड ध्यान रखना मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस, अदरवाइज लेंथ। ओके, देन क्या करना है, तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या था, तो अल्फा इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल विद द वाई एक्सिस, एंड गामा इज द एंगल विद द जेड एक्सिस। तो क्या करना है आपको, सिंपल कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, अल्फा क्या है एक्स एक्सिस वाला एंगल, तो एक्स कंपोनेंट अपॉन लेंथ। बीटा क्या है वाई एक्सिस वाला एंगल, तो वाई कंपोनेंट अपॉन लेंथ। गामा क्या है, तो जेड एक्सिस का कंपोनेंट, तो जेड अपॉन लेंथ, लाइक दिस। ओके, तो दिस इज द आंसर। लेट्स से ये cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा है हमारे पास, तो अगर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो रिजल्ट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये रिजल्ट होगा अपना। तो ये फाइनली क्या बना आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, तो वी नो दैट आर इज इक्वल्स टू क्या है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर मैं आर स्क्वायर कर दूंगा तो ये रूट हट जाएगा, मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये एक रिजल्ट आप याद रखोगे कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 होता है। इन अदर वर्ड्स, जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि cos अल्फा इज इक्वल्स टू L लिख सकते हो आप, cos बीटा इज इक्वल्स टू M लिख सकते हो, एंड cos गामा इज इक्वल्स टू N लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होने वाला है। ये LMN क्या है, तो LMN is direction cosines. Types of vector, the first one is zero vector or null vector. So zero vector or null vector, that means a vector whose initial and terminal points are coincides.
इन शॉर्ट बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी में हम लोग नहीं जाएंगे. दिस टाइप ऑफ वेक्टर 0 0 0 इनिशियल पॉइंट भी वही हो एंड टर्मिनल पॉइंट भी वही हो, मतलब जहां पे खत्म होता है वहीं पे शुरू होता है, बरोबर. तो दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर. एंड नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर आप लोग पढ़ चुके हो, उस टाइप का वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता हो. दैट टाइप ऑफ वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता हो, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. एंड यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय कैप. आप लोग आई कैप, जे कैप, के कैप लिखते हो क्योंकि आई इज इटसेल्फ इज अ यूनिट वेक्टर. क्योंकि आई वेक्टर मतलब क्या होता है, तो आई वेक्टर मीन्स 1 0 0. अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या था, रूट ऑफ सारे टर्म्स का स्क्वायर करके समेशन. तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 0. तो आंसर मिलेगा 1. तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाला आई वेक्टर का, तो इट इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिट वेक्टर एंड दैट्स व्हाई आप लोग आई कैप लिखते हो. सेम थिंग फॉर द जे कैप, सेम थिंग फॉर द के कैप. ओके, तो आई कैप, जे कैप, के कैप लिखने का रीजन यही है. ओके, तो को इनिशियल वेक्टर मतलब क्या, तो को इनिशियल वेक्टर मतलब द वेक्टर्स व्हिच आर पासिंग थ्रू सेम इनिशियल पॉइंट लाइक दिस. इस टाइप का कुछ बन रहा हो कि एक ही इनिशियल पॉइंट में से पास हो रहे, देन इट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर. तो कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या, तो कोलिनियर वेक्टर दैट मीन्स टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी अ कोलिनियर if they are parallel to the same line irrespective of their magnitudes and direction. They are parallel to same line if two or more vectors are said to be a collinear if they are parallel to the same line and is irrespective their magnitudes and direction. मान लो मतलब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट दे आर कोलिनियर वेक्टर. अब यहाँ पे एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, देन दे आर आल्सो कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर. ओके, नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर. तो two vectors a and b vector are said to be a equal vector if they have same magnitude and the same direction regardless the position of their initial point when written as a vector is equal to b vector. उनकी पोजीशन कहाँ पे, इट डजंट मैटर. अगर a वेक्टर एंड b वेक्टर का सेम डायरेक्शन हुआ एंड दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, लाइक एक वेक्टर यहाँ पे है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे है, तो दे आर, अगर उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम हुआ, देन इट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर. अब ये भी हो सकता है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में और ऐसे भी हो, देन इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वल वेक्टर, अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होता है तो. ओके, नेक्स्ट इज अ नेगेटिव वेक्टर. तो नेगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे कि अगर ए बी वेक्टर जो है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि इनिशियल पॉइंट इज ए एंड यहाँ पे ये बी है, तो इट इज कॉल्ड ए बी वेक्टर. तो इसका नेगेटिव वेक्टर करेंगे तो माइनस सॉरी बी ए वेक्टर लिखा जाएगा, तो ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा. अब हम उल्टा सोचेंगे, अगर ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे. ओके, अ वेक्टर whose magnitude is same as that of given vector but direction is opposite, then it is called negative of that given vector. For example, BA vector is negative of AB vector. Okay, अगर AB vector लिखा है तो माइनस ऑफ BA is equal to AB vector होता है, बट अगर AB एंड BA की बात करें तो दे आर नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है. ओके, चलो 10.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर इन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. तो अब अगर डायरेक्शन के हिसाब से सोचे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट हुआ नीचे, सॉरी ये साउथ, यहाँ पे ये ईस्ट हुआ एंड ये वेस्ट हुआ.
अगर डायरेक्शन के हिसाब से सोचे तो। अभी क्या बोला है अपने को, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में ईस्ट साइड पे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब यहाँ पे ये वाला, एंड 30 डिग्री हमें बनाना है एंड 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो रैंडमली यहाँ पे कहीं पे भी आप पॉइंट पी रख दो। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 30 डिग्री यहाँ पे एंड ये है 40 किलोमीटर। ओके, लाइक दिस। चलो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ वी आर गोइंग टू ऐड एनी टू वेक्टर, अब एडिशन कैसे करना है ये आप लोगों को इजीली पता है कि कोई भी दो वेक्टर हो, लाइक ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सम अदर वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से 4 5 6। तो अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आप एडिशन कैसे करते थे कि 1 प्लस 4 एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट एंड जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट आप ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो 1 प्लस 4 इज 5, देन 2 प्लस 5 दैट इज 7 एंड 6 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 9। तो ये ए प्लस बी वेक्टर बना है ना। तो ये सब सारी बेसिक चीजें हमें पता है ऑलरेडी। तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी, फॉर एनी टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज सेम एज बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। A vector plus B vector is same as B vector plus A vector, okay, which is equal to commutative property। कम्यूटेटिव मतलब क्या था ये आप लोगों को पता है, 2 + 3 = 3 + 2 होना चाहिए। तो वेक्टर एडिशन फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज associative property, like a plus b plus c is same as a plus b plus c। ओके, तो आप a plus b plus c करो या a plus b plus c करो, दोनों का आंसर सेम आएगा एंड दिस इज कॉल्ड associative property। ओके, then next is multiplication of vector by scalar। मतलब कोई वेक्टर a है जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली यू कैन डू दैट, आप 2 से कोई वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिया है, 2 की जगह पे आप कोई भी कांस्टेंट नंबर यूज कर सकते हो एक्सेप्ट 0। ओके, 0 के अलावा कोई भी हम स्केलर वैल्यू लेंगे, क्योंकि 0 लेंगे तो पूरा आंसर 0 ही बन जाएगा। फॉर एनी स्केलर k इंटू 0 वेक्टर, ध्यान रखना यहाँ पे 0 वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर के ऊपर एरो करा होगा, तो इट इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। क्यों 0 वेक्टर? क्योंकि हमें पता है कि 0 वेक्टर किसको बोलते हैं, जब 0 0 0 हो तब। अब अगर मैं इसको कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट इज k इंटू 0 वेक्टर, यहाँ पे हर एक वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो जाएगी विच इज इक्वल टू 0 0 0, लाइक दिस। ओके, तो ये k इंटू 0 वेक्टर इज सेम एज 0 वेक्टर। अब आपको मान लो कि 2 इंटू ए वेक्टर पूछा हो, जहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 2 3 हो, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी 2 4 एंड 6, दिस इज इक्वल टू 2a वेक्टर। ओके, देन यहाँ पे देखो भाई, आपको यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा हो, फॉर दिस ए वेक्टर फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर, तो आप ऐसा कर सकते हो 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, या तो फिर ऐसे 2a वेक्टर फाइंड करो एंड देन मैग्नीट्यूड फाइंड करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। देख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट ऑफ स्क्वायर करके एडिशन, तो 4 + 16 + 36, तो ये 20 20 + 36 मतलब रूट 56 है ना, ये रूट 56 हुआ। अब यहाँ पे 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए करेंगे, 56 मतलब 14 4 56 होता है, तो इट इज 2 रूट 14। अब यहाँ पे 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए करते हैं, तो 2 मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं अपने, तो इट इज रूट ऑफ 1 + 4 + 9, तो विच इज इक्वल टू 2 रूट 14 है ना। ये भी 2 रूट 14 हुआ, ये भी 2 रूट 14 हुआ।
तो ये ध्यान रखना कि पहले मैग्नीट्यूड निकालो देन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, या मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ओके, नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप आप जो लिखते थे वैसा वाला, कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट मतलब एक्स आई कैप, वाई एक्सिस का कंपोनेंट मतलब वाई जे कैप, एंड जेड एक्सिस का कंपोनेंट मतलब जेड जे कैप। मतलब मान लो कि कोई एक वेक्टर आपका एक्स वाई जेड है, तो इसकी जगह पे मैं ऑब्वियसली ऐसा लिख सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे, सॉरी जेड के कैप। तो ये एक्स आई कैप जो है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये वाई जे कैप जो है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस, एंड ये जेड जे के कैप जो है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ जेड एक्सिस। ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस का कंपोनेंट है। अब कोई भी दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के लिए, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर। अगर मैं a प्लस बी करना चाहता हूँ सम ऑफ दैट टू वेक्टर, तो अभी हमने देखा कि a प्लस बी करना चाहे तो x एक्सिस वाले कंपोनेंट ऐड करेंगे, y एक्सिस वाले कंपोनेंट ऐड करेंगे एंड z एक्सिस वाले कंपोनेंट ऐड करेंगे। तो इट इज a प्लस बी, तो a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3। सेम थिंग सब्ट्रैक्शन लेना हो तो a माइनस बी मतलब x एक्सिस वाले कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, y वाले कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे एंड z एक्सिस वाले कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। ओके, तो इट इज क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट इज इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। मतलब कोई भी दो वेक्टर अगर आप इक्वल बोल रहे हो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल है, तो उसके कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल। मतलब एक्स एक्स कंपोनेंट, वाई वाई कंपोनेंट एंड जेड जेड कंपोनेंट सेम होने चाहिए, then and only then I can say that they are equal. So next is multiplication of any vector by constant। तो जैसे अभी हमने करा था कि जैसे 2a वेक्टर फाइंड करना हो हमें, तो a वेक्टर के हर एक एलिमेंट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट विल बी लाइक लैम्डा इज सम कांस्टेंट, उससे मल्टीप्लाई करना चाहो तो लैम्डा a वेक्टर, then lambda a1, lambda a2, lambda a3 like this। okay, then next is ये भी इजी है, कोई एक कांस्टेंट से लाइक 2a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर दिया हुआ है आपके पास, तो यू कैन से दैट सिंपल 2x प्लस 3x जैसे अपने करते वैसे ही करना है। 2 प्लस 3 इज 5, तो इट इज 5a वेक्टर। ओके, सेम थिंग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए दिया है, एंड सेम थिंग यहाँ पे अगर मान लो कि 2 इंटू a वेक्टर प्लस b वेक्टर बोला हो, we can say that it is 2a vector plus 2b vector like this। simple algebra वाले रूल आप अप्लाई कर सकते हो। okay, exercise 10.2 second sum, write the two different vectors having the same magnitude। उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट दे आर डिफरेंट वेक्टर्स। सो सिंपल आई कैप एंड जे कैप। या तो फिर आप अभी हमने बनाया था एक वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 0 2 एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 2 0 ले लो। तो इन दोनों के अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो दे आर सेम बट दे वेक्टर्स आर डिफरेंट वेक्टर, है ना। इक्वल वेक्टर कब बोलते हैं, जब डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो तभी इक्वल वेक्टर बोला जा सकता है। आई कैप आपको पता है कि एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन है, जे कैप आप लोगों को पता है कि वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन है, तो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो दे आर नॉट इक्वल वेक्टर। तो ये एग्जाम्पल हो गया, राइट द टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। तो सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन दे आर डिफरेंट वेक्टर्स। तो भाई, तो डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, तो एक ऐसा वेक्टर ले लेते हैं 1 0 0। अब इसको कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, उसको बी वेक्टर ले लो।
लाइक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 ऐसा। तो दे आर सेम डायरेक्शनल वेक्टर। ओके, या तो फिर अगर a वेक्टर इज इक्वल टू 1 0 2 लेते हैं तो इसको भी हम कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 4। दे आर ऑल्सो सेम डायरेक्शनल वेक्टर, ये भी सेम डायरेक्शनल वेक्टर ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स of a vector with the initial point is 2 1. Let's say initial point is a which is equal to 2 1 and terminal point उसको हम b ले लेते हैं -5 6। मतलब आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है एंड आप लोग ये पढ़ चुके हो पोजीशन वेक्टर के लिए। सॉरी, यहाँ पे 7 है तो -5, 7। ओके, तो आप लोग ये पढ़ चुके हो फिजिक्स में कि अगर फाइनल वेक्टर फाइंड करना है, ये इनिशियल पॉइंट है एंड ये मान लो कि टर्मिनल पॉइंट है, तो अगर मुझे ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो क्या था अभी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बी माइनस ए करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये टर्मिनल पॉइंट है, फाइनल मतलब टर्मिनल पॉइंट। तो -5, 7 माइनस ए, तो ये 2, 1 बन गया। तो अभी ये क्या बन जाएगा, -5 -2 तो -7 एंड 7 -1 तो इट इज 6। ओके, अब स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स लिखने हैं, तो स्केलर लिखने जाए तो स्केलर इज -7 एंड 6, ब्रैकेट नहीं करेंगे, सिंपल। अब अगर वेक्टर कंपोनेंट लिखने जाए तो वेक्टर कंपोनेंट में ये x एंड y है, तो ये -7i एंड ये 6j। ओके, i कैप j कैप लिखेंगे तो इट विल बिकम वेक्टर कंपोनेंट, क्योंकि ये x एक्सिस में हम i कैप लिखते हैं, y एक्सिस में हम j कैप लिखते हैं, सिंपल सी बात है।